हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सोल्जर्स एकेडमीज ऑनलाइन क्लासेस। अपने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से एक बीजगणितीय व्यंजक की मान जो है हम निकाल सकते हैं यदि जो उसमें चर दिए गए हैं उनकी वैल्यू अगर हमें दी गई हो तो एक बीजगणितीय व्यंजक एक एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन होती है उसकी वैल्यू हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, और उसके लगभग 14-15 प्रश्न जो है वो हम लोगों ने किए थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट की ओर। अपना अगला जो पॉइंट है वो है एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय व्यंजकों का योग। ठीक है, तो बीजगणितीय व्यंजकों का योग स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में मैं कुछ बातें आप लोगों को बताने वाला हूँ, बड़ी ही ध्यान से आप लोगों को समझनी है। देखो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने लिखूँ ये 2 है और ये 4 है, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 2 + 4 बराबर क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों संख्याएं एक जैसी संख्याएं हैं। जैसे मान लीजिए दोनों कैसी संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं। ऐसा ही कुछ ये जो बीजगणितीय व्यंजक हैं इनमें भी होता है। इनकी खास बात ये होती है कि पहली बात, एक तो जो होमोजीनियस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, होमोजीनियस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होने का मतलब है एक जैसी प्रकृति के बीजगणितीय व्यंजक। जैसे x के साथ में x ही जुड़ेगा, y कभी नहीं जुड़ेगा। अगर आप x के साथ में x जोड़ोगे तो वो इस प्रकार से आ जाएगा, x और x कितना हो जाएगा, 2x। लेकिन इसके साथ में y को यदि जोड़ोगे तो इसका आंसर केवल इतना ही आएगा, x + y। यही इसका क्या होगा, योगफल होने वाला है। ये दोनों इस प्रकार से कैसे जुड़े, जब दोनों एक जैसे हो, समान घात वाले हो, होमोजीनियस हो, तो इनके जो गुणांक हैं वो जुड़ जाते हैं। ऐसा इसका गुणांक है 1 और इसका गुणांक भी 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखूँ y² और यहाँ पे लिखूँ 3y², तो ये भी y² है, ये भी y², दोनों जुड़ जाएंगे। लेकिन जुड़ेगा क्या, इनके गुणांक। इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 3 है, कुल मिलाकर के हो जाएगा 4y²। आ गई बात समझ में? लेकिन अगर ये अलग अलग हो, जैसे मान लो मैं लिख दूँ x² और xy², ये दोनों जुड़ तो जाएंगे लेकिन इस प्रकार से जुड़ेंगे, इनके बीच में केवल और केवल प्लस का जो चिन्ह है वो आ जाएगा। तो समझ गए आप, वेरिएबल जो है सेम वेरिएबल है वही इसमें केवल जुड़ पाते हैं, और उनके भी जो गुणांक हैं उन्हीं का योग हम करते हैं। बात अगर समझ में आ गई तो अब हम देखो इसके प्रश्न करते हैं। जैसे जैसे मैं प्रश्न इसके करते जाऊंगा वैसे वैसे आप लोगों के लिए जो पॉइंट है वो और क्लियर होता जाएगा। चलो देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है। ये बोल रहा है ऐड द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, निम्न बीजगणितीय व्यंजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। पहला क्या है, 3x और 4x, ये 7x, इन दोनों का योगफल हमें कर रहा है। क्या दोनों बीजगणितीय व्यंजक जो है, क्या दोनों एल्जेब्रिक व्यंजक जो है वो सेम है? जी बिल्कुल सेम है। इसके साथ भी x है और इसका भी x है, मतलब दोनों के जो वेरिएबल्स है वो सेम है। इसका मतलब दोनों प्लस हो जाएंगे, इस प्रकार से जुड़ जाएंगे, 3x + का 4x। लेकिन वास्तव में जुड़ेगा क्या, वास्तव में जुड़ेंगे इनके जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, वो दोनों जुड़ जाएंगे। तो प्लस का 3 और 7, 3 और 7 कितने होते हैं, 3 और 7 होते हैं 10, और साथ में क्या जाएगा, x। इस प्रकार से इन बीजीय गणितीय व्यंजकों का योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है, क्या है दूसरा, 7y में माइनस का 9y को जोड़ना है। ठीक है, क्या करना है हमें, इन दोनों का योगफल ज्ञात करना है। तो 7y प्लस, एक्चुअल में तो हमें योगफल ही ज्ञात करना है, लेकिन ये नंबर जो है, ये बीजगणितीय व्यंजक जो है वो एक नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर है तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। क्या दोनों के वेरिएबल जो है, जो चर जो हैं वो सेम है? अगर दोनों के चर जो हैं वो बराबर है तो दोनों संख्याएं बहुत आसानी से जुड़ जाएंगी। लेकिन वास्तव में जुड़ेगा क्या, इनके जो बीजगणितीय व्यंजक है वो जुड़ेंगे। तो चलो पहले मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। 7y प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 9y। ठीक है, वास्तव में तो हमने यहाँ पे क्या किया है, जोड़ किया है, लेकिन ये यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। अब देखो 7 में से 9 घट जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2y। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। देखिए अपना तीसरा प्रश्न, 2xy 5xy
और माइनस एक्स वाई, इन तीनों का योगफल हमें ज्ञात करना है। इन तीनों का जो योगफल है वो हमें निकालना है। तो देख लो क्या तीनों जुड़ जाएंगे क्या, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, जी बिल्कुल जुड़ जाएंगे। तीनों बीजगणितीय जो व्यंजक हैं वो बिल्कुल सेम है। तो चलो इनको जोड़ो, किस प्रकार से योग करेंगे, 2xy प्लस 5xy माइनस का xy। एक्चुअल में क्या जुड़ेगा, एक्चुअल में जुड़ेंगे इनके जो गुणांक है वो। अच्छा देखो इसका गुणांक क्या है 2, इसका गुणांक क्या है प्लस का 5 और इसका गुणांक क्या है माइनस का 1, और वेरिएबल तो साथ में आ ही जाएगा। तो जोड़ दो भी इनको, 2 और 5 क्या होता है 7, और 7 में से 1 जाएगा तो 6, तो 6xy। ये क्या आ गया, ये इनका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही साधारण है। बात समझ रहे होंगे आप कि जब भी हम बीजगणितीय व्यंजकों का योगफल ज्ञात करते हैं, जो मेन रोल है इसमें, जो मुख्य भूमिका होती है वो किसकी होती है, इन गुणांकों की होती है, जिन्हें हम कहते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, इसका जो गुणांक है इसको क्या मानेंगे हम, माइनस का 1 मान लेंगे। आई बात समझ में। तो देखिए अपना चौथा प्रश्न क्या है इसमें। चौथा प्रश्न है 2x² माइनस का 3x² और 7x²। क्या तीनों एक जैसे हैं क्या, जी बिल्कुल एक जैसे हैं, तीनों x² हैं। तो क्या जुड़ जाएंगे क्या ये, जी बिल्कुल जुड़ जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में योगफल होगा किनका, इनके गुणांकों का। तो गुणांक क्या क्या है 2, इसका गुणांक है -3 और इसका गुणांक है 7, और साथ में इनका जो चर है वो आ जाएगा। जोड़ दो इनको, 7 और 2 9 प्लस के, और 9 में से 3 जाएगा तो 6x²। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। चलिए जोड़िए फटाफट से, अगला प्रश्न कीजिए। पांचवा प्रश्न है 7xyz माइनस का 5xyz प्लस का 9xyz और माइनस का 8xyz। आ रही है बात समझ में। जोड़ दूं यहीं पे, प्रश्न तो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है ऊपर, चलो यहीं जोड़ देते हैं। क्या जोड़ेंगे, इनका गुणांक जोड़ेंगे। तो 7 माइनस का 5 प्लस का 9 और माइनस का 8, और साथ में क्या जो वेरिएबल्स हैं, जो चर हैं, जो उनको हम लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे प्लस का कितना हो गया, 7 और 9 16, माइनस का 5 और 8 13, साथ में xyz। तो 16 में से 13 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3xyz। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो हमारे सामने कितना आ गया है, 3xyz। मतलब मैंने आप लोगों को 5 प्रश्न करवाए हैं, बहुत ही आसानी से आप लोग इनको समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपके सामने। देखिए, हाँ देखिए अगला प्रश्न क्या है आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। ऐड करना है फिर से हमें, और अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं वो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे। लेकिन अब की बार अभी जो क्वेश्चन हमारे सामने हैं वो थोड़े बढ़िया क्वेश्चन हैं और अच्छा लेवल है इनका। तो इन प्रश्नों को समझने की कोशिश करें कि इन प्रश्नों का जो एडिशन है वो हम किस प्रकार से करने वाले हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझना। अभी तक तो क्या है, छोटे हमारे सामने प्रश्न थे तो मैंने वैसे ही इनका जो गुणांक हैं उनको जोड़ करके कर दिया, लेकिन उनमें क्या थे, हमारे पास एक जैसे चर थे, लगभग सारे मोनोमियल्स थे हमारे पास। अब अगर हम बाइनोमियल को जोड़ें, बाइनोमियल जानते हो ना, जिसमें 2 पद हों, या बाइनोमियल से ट्राइनोमियल हो, 2 से ज़्यादा पद हो, तो उनका जो योगफल है वो हम किस प्रकार से करेंगे देखना। तो इस प्रकार के प्रश्न जब हमारे सामने आ जाए तो जैसे नॉर्मल योग करते हैं हम, उसी रूप में हम इनको लिखेंगे। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि जो सेम वेरिएबल है हम उनको एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। जैसे मान लो ये वाला है, प्रश्न नंबर 6 है, इसको मेरे को जोड़ना है। तो देखो किस प्रकार से जोड़ेंगे, x² माइनस का a² लिख दिया। फिर ये जो है अगली जो पद है, अगला जो टर्म है उसको बिल्कुल इसके नीचे लिखूंगा मैं, x² के नीचे x² और a² के नीचे a²। तो ये हो जाएगा माइनस का 5x² और प्लस का 2, और तीसरा जो टर्म है वो है माइनस का 4x² प्लस। अब क्या करना है, इनका एडिशन करना है। अच्छा ऐड करोगे तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो एल्जेब्रिक एडिशन होते हैं या सब्ट्रैक्शन जो भी होते हैं, इनका जो एक्चुअल में एडिशन होता है वो होता किसका है,
इनके कोफिशिएंट का एडिशन होता है और एक जैसे सेम पावर वाले जो वेरिएबल्स है वही ऐड होते हैं। तो एक्स स्क्वायर ये है, ठीक है। अब इनके जो कोफिशिएंट है एक्चुअल में वही ऐड होंगे। देखो इसका जो कोफिशिएंट है उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो एक्चुअल में यहाँ पे क्या आएगा, ये तो कितने हो गए, माइनस का 5 और माइनस का 4, माइनस के 9 और ये प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9 और प्लस का 1 विल बी इक्वल टू माइनस 8 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को हमने ऐड कर दिया। ऐसे ही इसको देखिए, ए स्क्वायर तो प्लस के तो 2 और 4 6 हो गए और माइनस का 1, क्योंकि इसके साथ में 1 है ना, तो 2 और 4 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5, वो भी कैसा, प्लस का, तो 5 ए स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका एडिशन हो गया। बिल्कुल सिंपल सा और बहुत ही साधारण सा। इस प्रकार से हमें बाइनोमियल्स है या ट्राइनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स है, उनका एडिशन हमें इसी प्रकार से करना है। 7वां प्रश्न देखिए, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपके। जैसे ये है z माइनस का 3y और माइनस का 2x, ठीक है। अब अगला जो टर्म लिखेंगे हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, z के नीचे z, y के नीचे y और x के नीचे x। अच्छा ये क्या है, ये ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टेप 3 है। तो 5z प्लस के साथ y के नीचे y और माइनस का x। ये क्या है, अब की बार देखो इसकी जो सीक्वेंस है वो चेंज हो गई है, बदल गई है। कैसे, इसमें पहले x आ गया है, लेकिन हमें ध्यान रखना है जब भी हम एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशंस हैं उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, x के नीचे x ही लिखेंगे, y के नीचे y। तो ये माइनस का जो 7x है वो यहाँ आएगा इसके नीचे, फिर माइनस का 2y यहाँ आएगा और जो प्लस का 4z है वो यहाँ आएगा। समझ गए आप किस प्रकार से मैंने इनको लिखा है। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को इनका प्रश्न, ये जो प्रश्न है वो सॉल्व करने हैं। आ गई बात समझ में। तो चलिए देखो अब हम जोड़ लेते हैं इनको। एडिशन हम इसका कर रहे हैं, तो एडिशन कर दो। तो देखो जब एडिशन करेंगे तो z से ही स्टार्ट कर देते हैं। z का ये 4 और 5 9 और प्लस का 1, तो कितना हो गया, 9 और 1 10z। z का ऐड हो गया। चलिए y की ओर चलते हैं। तो y में ये तो प्लस का 7 है और ये दोनों माइनस के 3 और 2 5, तो प्लस का 7 और माइनस के 5, तो 7 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 2, और वो भी कैसे, प्लस के, तो प्लस का 2y। फिर आओ x पे माइनस के हैं तीनों नंबर, तो माइनस के हैं तो जुड़ तो जाएंगे लेकिन चिन्ह जो है वो माइनस का ही आएगा। अच्छा जोड़ने पर कितना आएगा, 7 और 2 9, 9 और 1 10, तो माइनस का 10x। ये क्या हो गया, इसका एडिशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल आसान है, बहुत ही सिंपल है। बस ज़रूरी है कि आप बस एक बार इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर हो जाए। और इसी प्रकार के, बिल्कुल इसी प्रकार के साधारण से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। एडिशन मतलब 4 ऑपरेशंस है मैथमेटिकल, उनमें से कोई सा भी आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं फिर अगला, एम स्क्वायर, एम और फिर कांस्टेंट। तो इसी फॉर्म में मैं इनको लिख लेता हूँ। अच्छा सेकंड नंबर क्या है, माइनस का 2m स्क्वायर, तो एम स्क्वायर के नीचे एम स्क्वायर, एम के नीचे एम, प्लस 6m और माइनस का 6, वो क्या आ गया, माइनस का एम स्क्वायर माइनस का 2m माइनस का 7। चलिए जोड़ देते हैं इनको, ठीक है। चलो जोड़ो, तो पहले यहाँ से जोड़ लो या यहाँ से, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इसमें। तो देखो इसमें क्या हो गया, ये तो प्लस का m और ये माइनस का m, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बच क्या गया यहाँ पे, माइनस का 2m स्क्वायर। समझ रहे हैं ना आप लोग। फिर m की यदि बात करें देखो, तो प्लस का 6 और माइनस का भी 6, तो बताओ ओवरऑल क्या बचेगा, कुल मिला के 0, क्योंकि प्लस का 6 और माइनस के 6 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0m। 0m अगर लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं अगर लिखना चाहो तो रहने दो, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। फिर आ जाइए कांस्टेंट पे, अचर पे। प्लस का तो 5 है और माइनस के कितने हो गए, 6 और 7 13, तो 13 माइनस के 13 और प्लस का 5, बताइए क्या बचेगा, माइनस का 8 बचेगा, यही बचेगा ना। तो चलिए फिर इसका अगर सही एडिशन हो जाएगा, माइनस का 2m स्क्वायर और माइनस का 8, ये क्या हो गया, इसका एडिशन हो गया। आ रही है बात समझ में धीरे धीरे किस प्रकार से हम इनका एडिशन कर रहे हैं। बिल्कुल साधारण से प्रश्न है,
बस ज़रूरी है कि बस एक बार इनका कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर ले। देखिए 9वां प्रश्न हम देखते हैं इसमें 2x² माइनस का 3xy प्लस का y²। फटाफट से आप लोग कीजिए अब इसका आंसर। काफ़ी प्रश्न मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, उम्मीद है अब आप लोग आसानी से कर लोगे। माइनस का 7x² माइनस का 5xy और माइनस का 2y², फिर 4x² प्लस का xy और माइनस का 6y²। क्या करना है? योगफल ज्ञात करना है। चलिए जोड़ दीजिए। पहले x² की बात कर लेते हैं, तो 4 और 2 6 प्लस के 6 और माइनस का 7, तो कितना बचेगा कुल मिलाकर के? माइनस का 1x²। ठीक है, फिर इधर आ जाओ इस पे xy पे। xy में यदि देखें तो माइनस का 3 और माइनस का 5, बोलो क्या हो जाएगा? माइनस का 8 और 1 प्लस का xy, तो 8 में से 1, माइनस का तो 8 है प्लस का 1 है, तो ये बच जाएगा माइनस का 7xy। क्या करना है हमें? इनका योगफल ज्ञात करना है। फिर यहाँ देखिए तो ये क्या बचेगा? 6 और 2 8, कैसे है? माइनस का 8 है और प्लस का 1, तो माइनस का 7y²। ये क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा है, दोबारा देख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत। x² के नीचे मैंने x² लिखा, xy के नीचे मैंने xy की टर्म्स लिखी है, y² के नीचे y²। उसके बाद में बस ये जो इनके कांस्टेंट हैं इनको हम ऐड करते जाना है और इनको जोड़ना, इनका योगफल ज्ञात करना बहुत ही आसानी से आप लोग जानते हैं, बहुत ही ईजीली आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अपना अगला प्रश्न है एडिशन का। क्या है? 4xy। देखिए क्या है, 10वां प्रश्न है 4xy माइनस का 5yz माइनस का 7xz, फिर माइनस का 5xy प्लस का 2yz प्लस xz, फिर आगे वाला माइनस का 2xy माइनस का 3yz और प्लस का 3zx, या xz एक ही बात है। ठीक है, zx लिख दो या फिर xz लिख दो, एक ही बात है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों। आगे बात समझ में? चलिए अब इनका योगफल हम ज्ञात कर लेते हैं। चलिए xy के नीचे xy है, yz के नीचे yz है, xz के नीचे xz है, कहीं किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हमें नहीं है। तो अब देखो बहुत ही ईजीली, बहुत ही आसानी से हम इनका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो ये कितना हो गया? माइनस का 5 और माइनस का 2, क्या हो गया? माइनस का 7 और प्लस का 4, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे आपके सामने? माइनस का 3xy। 5 और 2 7, 7 में से 4 गया तो माइनस का 3xy। फिर इसमें देखिए माइनस का 5 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 8 और प्लस का क्या है? 2, तो माइनस का 8 और प्लस का 2 क्या बचेगा? माइनस का 6yz। आ रही है बात समझ में? फिर xz में देखिए प्लस का कितना हो गया? 3 और 1 4, प्लस का 4 हो गया और माइनस का क्या हो गया? 7 हो गया, तो 3 और 1 4, 7 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 3xz। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। अब देखो आंसर आपको कुछ इस रूप में भी मिल सकता है, अगर आप इस तीनों को देखोगे तो पता चलेगा, एक तो यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा, दूसरा ये तीनों जो गुणांक हैं इनमें से 3 भी आप कॉमन ले सकते हो। तो यदि मैं -3 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बच जाएगा माइनस का 3xy प्लस का 2yz और प्लस का xz। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभी तक हमने जितने प्रश्न किए हैं वो सारे योगफल के प्रश्न किए हैं कि किस प्रकार से हम जो बीजगणितीय व्यंजक हैं उनका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो अपना पॉइंट है वो होगा सब्ट्रैक्शन। देखिए सब्ट्रैक्शन के प्रश्न आप लोगों के सामने हैं। हाँ देखिए सब्ट्रैक्शन से संबंधित जो प्रश्न है वो आप लोगों के सामने आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले कि हम प्रश्न करें उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा कि आखिर ये जो सब्ट्रैक्शन है, वैसे सब्ट्रैक्शन नॉर्मली आप लोगों को करना आता है, लेकिन ये वाला जो सब्ट्रैक्शन है ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का सब्ट्रैक्शन। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, एडिशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। एडिशन जो अभी अभी हमने किया है उससे क्या है, थोड़ा सा अलग है।
किस प्रकार से अलग है ज़रा देखना। पहला उदाहरण जब आप देखेंगे, अच्छा कंडीशन वही रहेगी जो मैंने आपको एडिशन में बताई थी। क्या बताया था कि एक्चुअल में एडिशन होता किसका है, जो चर आपको दिए गए हैं, जो वेरिएबल्स हैं उनके गुणांकों का होता है। इसी प्रकार से जो सब्ट्रैक्शन है वो भी किसका होता है, इनके गुणांकों का ही होता है। तो चलो ज़रा देखें, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 2x को, किस में से करना है, 5x में से। तो ये तो रहा 5x और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 2x का। तो देखो जब हम एडिशन कर रहे थे तब हमने साइन जो है कोई भी चिन्ह परिवर्तित नहीं किया था, लेकिन ध्यान से सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूँ। जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, जब भी हम बाकी करेंगे, तो नीचे वाला जो एल्जेब्रिक वेरिएबल होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, उनके सभी के सभी जितने भी है, मोनोमियल हो चाहे बाइनोमियल हो ट्राइनोमियल हो, जो नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है उनके जो चिन्ह हैं वो बदल जाएंगे। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो चलो देखो किस प्रकार से करेंगे। जैसे प्लस का साइन है तो अब ये बदल करके क्या हो जाएगा, माइनस का। अब आप लोग इसे आसानी से सोल्व कर सकते हो। एक्स के साथ एक्स ही है, एक्चुअल में यहाँ पे घटेगा क्या, ये तो प्लस का 5 और ये माइनस का 2 है, क्या बचेगा यहाँ पे 3x बच जाएगा। 5 में से 2 घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 3x बचेगा। आई क्या कुछ बात समझ में? नहीं आई हो अगर तो अगला हम देख लेते हैं। -xy को 6xy में से घटाना है, तो जिसमें से घटाना है उसको ऊपर लिखते हैं और जिसको घटाना है उसे हम नीचे लिखते हैं। किसको घटाना है, माइनस का xy को। अब की बार इसे घटाना है, तो जब भी हम घटाते हैं क्या करते हैं, नीचे वाला जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो बीजगणितीय व्यंजक है, उसका साइन बदलते हैं। देखो ये प्लस का था, इसको मैंने माइनस कर दिया था। अब ये यहाँ माइनस का है तो इसको किसका कर देंगे, प्लस में बदल देंगे। साइन मैंने बदल दिया है। अब इस माइनस का यहाँ कोई भी रोल नहीं है। माइनस ये पहले था, लेकिन जैसे ही मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा इसके जो चिन्ह हैं वो बदल जाएंगे। अब ये प्लस का हो गया है तो यहाँ प्लस का 1 हो गया। फिर ये अब इसको तो सोल्व करना आता ही है। xy के साथ xy है तो 6 और 1 7 कितना हो जाएगा, 7xy। इसका आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? देखिए फिर तीसरा प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आप लोग खुद कर लेंगे फटाफट से। अच्छा ये क्या, 5b में से आपको घटाना है 3a। अब देखो दोनों ये जो वेरिएबल है ये तो है ही अलग अलग। इसमें जो चर है वो b है और इसमें जो चर है वो क्या है, a है। तो इसका मतलब जैसे ये दोनों सब्ट्रैक्शंस मैंने किए हैं, इनके जैसे मैं इसको नहीं घटा सकता, ये तो सीधा घटेगा। 5b माइनस का 3a और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। भाई इसने यही बोला है कि 5b में से हमें 3a घटाना है, तो 5b फिर घटाने का चिन्ह लगा दिया माइनस और 3a। चूँकि ये दोनों चर यहाँ पे अलग अलग है, इसलिए इनके जो गुणांक हैं उनका योगफल या सब्ट्रैक्शन हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब 5b माइनस का 3a जो है वही इसका क्या होगा, वही इसका आंसर होगा। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए 3 प्रश्न हो गए हैं अपने सब्ट्रैक्शन के भी। सब्ट्रैक्शन जो है घटाना वो भी उतना ही आसान है जितना कि जोड़ना। तो फिर हम चौथा प्रश्न देखते हैं। 10x² को घटाना है किस में से, माइनस का 7x² में से। तो जिसमें से घटाना है उसको हम ऊपर लिखते हैं, जिसको घटाना है उसे हम नीचे लिखते हैं। अच्छा जब भी हम घटाएंगे क्या करेंगे, नीचे वाला जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजगणितीय व्यंजक है, उसका चिन्ह बदल देंगे। बताइए यहाँ पे 10x² का चिन्ह कैसा है, धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो इसे नेगेटिव बना देंगे। हो गया चिन्ह। मतलब यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं चिन्ह बदलने पर, आप लोगों को नहीं लिखना है, लेकिन इस प्रकार से आप लोगों को याद रह जाएगा। तो अब देखो दोनों संख्याएं कैसी होगी, माइनस की हो गई। और जब दोनों माइनस की हैं तो एक्चुअल में तो दोनों जुड़ जाएंगी, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो 10 और 7 कितने होते हैं, 17 होते हैं, और -17x²। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। इसको इसमें से घटाना है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। इतने अभी तक जो प्रश्न हमने किए थे वो के सारे मोनोमियल थे, मतलब उनमें केवल एक ही स्टेप थी। अब की बार जो है इसमें 2 स्टेप है। तो b² माइनस a² में से इसको घटाना है। क्यों यही करना है हमें, तो घटा देंगे हम, बिल्कुल घटा देंगे। लेकिन
कंडीशन वही है, बी स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर, ए स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर। तो चलो ये रहा बी स्क्वायर, इसके नीचे बी स्क्वायर और ये माइनस का ए स्क्वायर रख दिया मैंने। अब क्या करना है, घटाना है। तो जब घटाएंगे तो जो नीचे वाले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं उनके जो चिन्ह हैं वो बदल जाएंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का। समझ रहे हैं आप लोग। देखो इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर में से घटाइए। तो जिसमें से घटाना है उसको हम ऊपर लिखते हैं, जिसको घटाना है उसे हम नीचे लिखते हैं। और कंडीशन ये होती है कि जो एक जैसे चर हैं उनको एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखा जाता है। तो बी स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर, ए स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर। फिर अगर हमें घटाना है तो नीचे वाले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं उनका चिन्ह बदल जाता है, तो चिन्ह बदल गया। तो देखो ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, 0। और ये भी दोनों, ये माइनस और ये प्लस। अब इस माइनस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि एक्चुअल में दोनों का जो साइन है वो बदल चुका है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब इसमें से जब इसको घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से इस प्रश्न को देख लीजिए, नोट कर लीजिए। कहीं कोई डाउट है तो प्रश्न आगे हम इसका डिस्कशन दोबारा से कर लेंगे। देखिए आगे वाले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए आगे वाले जो प्रश्न है वो आप लोगों के सामने आ चुके हैं। हम बात अभी तक हमने सब्ट्रैक्शन के 5 क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर लिए हैं। अब अगले 3 प्रश्न जो है वो और हमारे सामने आ गए हैं। तो जिस प्रकार से अभी तक 5 प्रश्न हमने किए हैं उसी प्रकार से अगले जो 3 प्रश्न हैं वो भी हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। क्या करना है, माइनस का 5 से -7b प्लस 2c को घटाना है। किसमें से, यहाँ से घटाना है। तो जिसमें से घटाना है 3a माइनस का 7b प्लस 4c में से हमें घटाना है। इसे घटाना है तो चलिए इसको नीचे लिख देते हैं। माइनस का 5 है माइनस का 7b प्लस का 2c। नियम आप लोगों को पता है, रूल आप लोगों को पता चल गया है कि क्या करते हैं जब हम घटाते हैं तो नीचे वाला जो बीजगणितीय व्यंजक है उनके जो चिन्ह है वो बदल जाते हैं। तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस और ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। तो नीचे वाले ऊपर वालों के साथ में हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, केवल जो भी करना है वो नीचे वाले नंबर्स के साथ में करना है। चलिए हो गया। अब देखिए ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 3 और 5 8a। अच्छा ये माइनस का 7, ये प्लस का 7 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा यहाँ पे 0 और ये 4 और ये माइनस का 2, तो क्या बचेगा 2c। तो कुल मिलाकर के इसका जो आंसर है प्रश्न नंबर 6 का वो क्या आ गया हमारे सामने, 8a प्लस का 2c। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें से इसे घटाना है तो ये मैंने लिख दिया माइनस का 4y स्क्वायर। जिसको घटाना है उसे इसके नीचे हम लिख देते हैं 5x स्क्वायर माइनस का 3xy प्लस का y स्क्वायर। अगली प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को याद होगी। क्या करेंगे हम आगे, अब ये जो है नीचे वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इनके चिन्ह है हम बदल देंगे। तो ये लीजिए माइनस, ये प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बिल्कुल सोल्व कर देते हैं। तो 7 में से 5 यदि हम घटा देंगे क्या बचेगा, 2। तो 2x स्क्वायर। ये देखिए माइनस का 2xy और प्लस का 3, तो प्लस का 1xy बचेगा। और यहाँ देखिए माइनस का 4 और माइनस का 1, तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, माइनस का 5y स्क्वायर। कोई फ़र्क नहीं है एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में। थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि किसे ऊपर लिखना है, किसे नीचे लिखना है और किसके साइन हमें बदलने हैं, किस प्रकार से बदलने हैं। बाकी दोनों का जो वर्क है वो बिल्कुल सेम है। जो भी काम करना होता है वो किसके साथ करते हैं हम, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, इनके जो गुणांक हैं, एक्चुअल में वर्क जो है वो उन्हीं के साथ होता है। आ रही है बात समझ में। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो ये जो है इसमें से इसको घटाना है हमें, y³ माइनस का 3xy स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर y। अच्छा इसमें से घटाना है, किसको घटाना है, इसको घटाना है।